नाम बताइए तो। एमडी एजाज आलम। एजाज जी, आप कई दिन से सीख रहे हैं? मैं 8 दिन से गाड़ी चला रहा हूँ। क्या लग रहा है कि 8 दिन में जो सारण ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में आए हैं तो सीख पाएंगे? सीख पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। क्या सीखे हैं? सभी सीख लिए हैं, खाली यही क्लच का एक्सीलेटर का थोड़ा अंदाज नहीं मिल रहा है। हाँ, बाकी आदमी उठा रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है उठाने में। बैठ तो आराम से हो जा रहा है। सर बताते नहीं है क्या कि कैसे उठाया जाए? सर बताते हैं। तो दिक्कत क्या है हो रहा है? कभी कभी हम लोग का माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। गाड़ी सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा बताइए हमको। गाड़ी चालू करने के बाद पहले क्लच धरेंगे। हाँ, क्लच धरने के बाद गियर लगा लेंगे 1 नंबर में। एक्सीलेटर पे पाँव लगाकर 3 स्टेप में क्लच छोड़ेंगे। हल्का सा एक्सीलेटर लेके आगे बढ़ाएंगे, गाड़ी को उठाएंगे। उसके बाद अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, एक बैग कोई आ गया तो कैसे गाड़ी रोकिएगा? सबसे पहले एक्सीलेटर पर लात हटा के ब्रेक पर रखेंगे, क्लच पे रखेंगे। पहले कैसे कीजिएगा बताइए। पहले ब्रेक लेंगे क्लच धकर। और जूता किसको मारा जाता है? जूता पहन के आएंगे। और जूता कौन मार खाता है? पहले ब्रेक लीजिएगा, क्लच नहीं लीजिएगा तो गाड़ी स्थिर से रुक जाएगा। नहीं, पहले क्लच धरकर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। तो आप बोले ही बात। नहीं बोले। नहीं बोले तो गलती है ना। गलती है। आप पहले ब्रेक लीजिएगा तो गाड़ी जो लट्टू की तरह नाच जाएगी गाड़ी। तो आप तो सामने वाले को नहीं ठोकिएगा, लेकिन चारों बगल के लोगों को ठोक दीजिएगा। तो ये कमी है ना, इस चीज़ को सीखना चाहिए ना। आप अगर इमरजेंसी में ब्रेक लेते हैं तो सबसे पहले क्लच लीजिए। क्लच लेने के बाद ही ब्रेक ले सकते हैं ना। पहले ब्रेक लीजिएगा तो आप और ज़्यादा चोटल हो जाइएगा। आप तो चोट लगेगा ही, गाड़ी को भी चोट लगेगा, अगल बगल जितने लोग हैं सबको लगेगा। सर नहीं बताते हैं ये सब? सर बताते हैं। तो फिर आप गलती बता रहे हैं। कभी कभी गलती हो जाता है सर। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि आप चल रहे हैं रेलवे ढाला पे और चढ़ाई में गाड़ी रुक गई तो वहाँ कैसे रोकिएगा? वहाँ पे फर्स्ट ब्रेक धरेंगे। ब्रेक धरकर उसके बाद न्यूट्रल करके गाड़ी चालू करके फिर से गाड़ी को दोबारा में उठाएंगे। देखिए वहाँ एक हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक है। हाँ। तो आप जब भी ऊंचाई पे जा रहे हैं, लग रहा है कि हाँ रास्ते में गाड़ी हम लोग रोक दिए हैं और गाड़ी काफ़ी देर तक रुकने वाला है, तो आप तो पैर वाले ब्रेक से रोकिएगा, लेकिन उस समय क्या गाड़ी को न्यूट्रल करके और हैंड ब्रेक से आप रोक दीजिए। हैंड ब्रेक से भी रोक सकते हैं। हैंड ब्रेक से रोक लीजिएगा तो क्या होगा कि आप कितना देर तक ब्रेक पकड़िएगा, और हैंड ब्रेक से फिर से जब चालू कीजिए, गियर में दीजिए, तो गाड़ी जब मूव करने लगे तो हैंड ब्रेक नीचे गिरा दीजिए। ठीक है ना? और क्या दिक्कत होता है? और कुछ भी नहीं दिक्कत है। तो हम तो सुने हैं कि सर यहाँ सिखाते नहीं हैं आप लोगों को। सारण मोटर्स में आते हैं सब, खाली पैसा ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सर लोग बहुत मेहनत करते हैं हम लोग पे। हमको तो रिपोर्ट मिला है कि नहीं करते हैं। झूठो मूठो का आप 7-8 दिन से सीखे हैं, आपको नहीं पता है कि गाड़ी एक बैग रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे। जो भी बच्चा रिपोर्ट किया है वो गलत किया है। हम लोग का तो अभी सही चल रहा है। अरे भैया, तो आप भी तो वही है ना। आपको बोले कि एक बैग अगर कोई आता है तो कैसे रोकिएगा, आप खुद आपने गलत बताया कि हम डायरेक्ट ब्रेक ले लेंगे। मेरा माइंड का गलती हो गया, सर का थोड़ी गलत है उसमें। आपके माइंड का है। हाँ, मेरा माइंड का। चलिए, और सारे बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या सीखे हैं, देखते हैं। नाम बताइए आप। मेरा अबूबकर सिद्दीकी नाम हुआ। सिद्दीकी साहब, आप एक चीज़ बताइए। जी सर। सारण ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कितना दिन से आ रहे हैं सीखने? हम आ रहे हैं 1 हफ्ता से। 1 हफ्ता से। 1 हफ्ता में आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। ड्राइविंग करने हम सीख रहे हैं। जैसे गाड़ी अभी हम 1-2 नंबर में चला रहे हैं, 3 नंबर में, इससे बेसी अभी हमारे गुरुजी नहीं बता रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सब बताएंगे, इसके लिए हमको सब्र रखना पड़ेगा, और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी कल के पास जाइए, चापाकल के पास, देखिएगा वहाँ घड़ा रखने से भी सीमेंट वाला जो जगह है घिस जाता है जी। बल्टी घड़ा रखने से। तो एक बैग कोई चाहे कि हम सीख लें किसी चीज़ को अच्छी तरह से परिदृश्य से, तो नहीं सीख पाता है। उस स्टेप बाय स्टेप सिखाने से क्या होता है कि उसके दिल में, उसके दिमाग में उतरता है। मान लीजिए कि आपको सिखाया गया और यहाँ से छोड़ दिया गया कि गाड़ी लेकर जाइए और छपरा से घूम कर आइए। अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो मिस्टेक हो, कहीं जाकर लड़ जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है कि सिखाने के साथ साथ आपका सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जो लड़के आते हैं वो पूरी सेफ साइड से सीखें और यहाँ से सीख कर जाएँ, और सीख कर जाने के बाद फिर वो अपनी परचम लहराते रहें। अपने तिरंगे झंडे को जैसे लहराया जाता है उसी तरह परचम लहराएं। इसीलिए बाय स्टेप सिखाया जाता है। तो मान लीजिए कि गाड़ी सबसे शुरू में आपको लेकर बढ़ना है, तो उस समय क्या कीजिएगा? पहले क्लच जा, फिर न्यूट्रल करेंगे,
न्यूट्रल गाड़ी नहीं रहेगा तो न्यूट्रल करने के बाद चाबी ऑन करेंगे। बिल्कुल। चाबी ऑन करने के बाद क्लच जाप के हल्का सा एक्सीलेटर लेके 1 नंबर गियर पर लगाएंगे जी। और 3 स्टेप में हम अपना क्लच छोड़ेंगे, हल्का सा एक्सीलेटर लेकर गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, जब तक गियर लगाइएगा तो स्लेटर उसमें नहीं लेना चाहिए। क्लच जांच कर गियर लगा लीजिए, अच्छी बात है। और गाड़ी बढ़ने के समय स्लेटर लिया जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि आप किसी जगह जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, उस समय आप कैसे गाड़ी को ये कीजिएगा और चलिएगा? भीड़ में जी हम 1 से 2 नंबर पर चलेंगे और हल्के हल्के एक्सीलेटर लेकर चलेंगे। और बाय द वे कोई बच्चे आगे आ गए, नहीं 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 नहीं, हल्का हल्का स्लेटर लेकर चलेंगे। जी उस समय क्लच लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? क्लच उस टाइम नहीं लेंगे। हल्का चलिएगा तो बिना क्लच पे कैसे चलिएगा? मान लीजिए 1 नंबर पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप खाली स्लेटर पर कैसे चल पाइए? गाड़ी तो ऐसे ऐसे हचकेगा ना। नहीं तो हल्का सा ले लेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, जब भी भीड़ में जाएं, जी क्लच और स्लेटर में दोनों दोस्ती नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाने के संबंध में कौन कौन सा जगह उस दोनों का ज़रूरत पड़ता है आपको हम बताते हैं। आप कभी भी गाड़ी को मूव कीजिएगा, मैंने आगे कीजिएगा, तो क्लच और स्लेटर दोनों का एक साथ ज़रूरी होता है, राइट। आप अगर किसी भीड़ वाले जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ तो 3-4 नंबर में जाइएगा नहीं, 1 नंबर और नहीं तो 2 नंबर। अधिकांश तो 1-2 नंबर में, ऐसे इसलिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है मार्केट में जब ढुके हुए हैं। तो उस समय जब भी मार्केट में रहें, भीड़ वाली जगह पर रहें, जो घना आबादी का बोर्ड लिखा रहता है, ऐसे इलाके में जाएं तो क्लच पे ज़रूर अपने पैर को रखें, स्पीड को ज़रूर कम करें। गाड़ी पे बैठे तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा कर रखें और स्पीड को एकदम नियंत्रण में 20 के नीचे भीड़ वाली जगह पर मार्केट में रखें। और उस समय क्लच इसलिए पैर रखा जाता है कि कोई भी आ जाए, क्लच अगर आप दबा दीजिएगा तो ब्रेक भी मार सकते हैं, क्लच दबा दीजिएगा तो गियर भी बढ़ा सकते हैं, क्लच मार दीजिएगा तो गाड़ी को रोक भी सकते हैं। इसलिए क्लच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी भीड़ में जाएं, ऊंचाई वाले जगह पर जाएं या कंजेस्टेड जगह पर जाएं, तो क्लच और स्लेटर दोनों पे आपका पैर रहना चाहिए। आपके आवश्यकता अनुसार उसे काम कीजिए। अच्छा चलिए, गाड़ी कौन चलाता है? गाड़ी आँख चलाता है। बिल्कुल, क्योंकि आँख अगर नहीं देखेगा, दिमाग को नहीं बताएगा, तो आप जब भी गाड़ी पे बैठते हैं तो आपका दिमाग और गाड़ी का भी दिमाग है, जो दोनों कंप्यूटराइज होकर एक हो जाता है। आप जो भी देखते हैं आपके दिमाग को बताता है और दिमाग आपके हाथ पैर को, वो उसके इंजन को चलाता है, कनेक्ट होता है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा रास्ते में लिखा है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, यही चीज़ है। ड्राइव जो करते हैं वो अपने हथेली पर जान को लेकर घूमते हैं, तो कब हथेली पर जाता है? जब वो अपने चूक जाएं, अपने आंखों से या सो जाएं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो सामने वाले को नहीं देख रहे हैं, तभी जाकर दुर्घटना घटता है। तो इस चीज़ का सावधानी भी रखना चाहिए आप लोगों को और बारीकी से सीखना चाहिए। लेकिन आपको तो लगता, हमको तो लगता है कि आप लोग सीख नहीं रहे हैं, और आप लोग 8-10 दिन से यहाँ सिखाया नहीं जा रहा है अच्छा से। ऐसा कोई बात नहीं है। गुरुजी हमारे बहुत ज़्यादा हम लोग पर ध्यान देते हैं। गुरुजी तो हम सोचते हैं कि आप लोग का नॉमिनेशन करा के खाली पैसा लेते हैं लोग। कोई बात नहीं है, आज तक कोई दबाव नहीं दिए हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं और गाड़ी भी चलाने को बहुत अच्छे से तरीके से बताते हैं। इसमें कोई शिकायत। क्या नाम बताए थे? हमारा अबू बकर सिद्दीकी। सिद्दीकी से आप कहाँ से आते हैं आप? हम लोग आते हैं मानपुर से। मानपुर कहाँ है, कौन सा थाना में? खैरा थाना पड़ता है। खैरा थाना। खैरा थाना से आप 2-3 थाना टपक कर आए हैं, नगरा, उसके बाद जलालपुर पड़ता है ना। तो इतना दूर तो उधर नहीं था? उधर ये सब सुविधा नहीं है उपलब्ध। एक है भी तो दूर है और वहाँ पेमेंट ज़्यादा लेते हैं। हाँ। इसीलिए हम बहुत छानबीन किए तो पता चला कि यहाँ एक है और अच्छी सिखाते हैं, तो हम लोग यहीं पे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए और ट्रेनिंग ले रहे हैं। नाम बताइए। MD इजाज़ आलम पड़े। MD इजाज़ आलम, नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है और पढ़ाई लिखाई भी किए होंगे। तो पढ़ाई लिखाई करके आपने 4 व्हीलर सीखना ही क्यों उचित समझा, क्या बात है? सर ऐसा 4 व्हीलर सीखना इसलिए चाहते हैं कि बाय द वे घर का और फैमिली का प्रॉब्लम होता है, कोई इमरजेंसी हो गया तो जल्दी ड्राइवर कोई मिलता नहीं है। अब घर का ड्राइवर रहेगा आदमी तो अपना ही से खुद से लेकर चला जाएगा, इसलिए सोचे कि 4 व्हीलर सीख ले, बेहतर रहेगा। जीवन में सर 4 व्हीलर सीखना इतना अनिवार्य क्यों बन गया है? अनिवार्य इसलिए बन गया है कि आजकल कोई भी चाह रहा है कि मतलब कि कोई भी काम हो तो खुद से ही किया जाए, किसी का सहारा ना बना जाए। किसी का सहारा ना बने।
सबसे बड़ी बात है कि 4 व्हीलर चाहे आप किसी भी भर्ती में जाएं, सरकारी भर्ती में, वहाँ भी आपसे मांगता है कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं कि नहीं। और दुनिया की गति जो तेज़ी से बढ़ रही है, उस तेज़ी वाली गति में आपको तेज़ बनकर ही रहना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, अगर आप एक चीज़ होता है, सभी लोग 4 व्हीलर सीखते हैं कि नौकरी कहीं अच्छा मिल जाए या ये मिल जाए, या अपने घर पे भी अगर किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो अगर हम चलाना जानते हैं तो उसको लेकर सुविधा के तौर पे हम डॉक्टर खाना लेकर जा सकते हैं या किसी इमरजेंसी में जा सकते हैं। लेकिन उससे भी अहम चीज़ है कि अगर दुनिया में आपको कहीं भी रोज़गार नहीं मिले, अगर गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरिएगा। आप पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं कोई भी गाड़ी चलाकर। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है इस दुनिया में ऐसा हुनर सीखने का जिससे हम कहीं भी अपने जीवन को एक नया ऊर्जा दे सकें। तो आप कई दिन से आ रहे हैं यहाँ सीखने? हम यहाँ पे 1 हफ्ता से आ रहे हैं सीखने के लिए। 1 हफ्ता में आपको मतलब क्या सीखने को मिला? 1 हफ्ता हमको ऐसे सीखने को मिला कि मतलब हम चला रहे हैं गाड़ी में, ठीक ठाक चला रहे हैं, वही बस प्रॉब्लम है तो उठाने के गाड़ी। सारण ड्राइविंग मोटर ट्रेनिंग स्कूल में 4,500 रुपये आप लोगों से ले लेते हैं। हमने जहाँ तक जाना है कि 4,500 रुपया ले लेते हैं, 1 महीने का ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि पैसा लूट लेते हैं वो? नहीं, ऐसा हम लोग को अभी तक लगा नहीं। तो 1 महीने में क्या सिखाते होंगे यार, पैसा इतना ले लेते हैं? नहीं, पैसा सर नहीं लेते हैं, उतना सिखाते हैं। इसलिए तो हम लोग के लिए बोले कि सर चलिए, जलालपुर है एक ठो, वहीं पे सीखा जाए, बहुत अच्छा से सिखाते हैं सर। ऐसे हम लोग को जानकारी हुआ, पता किए, उसके बाद यहाँ आए। नहीं तो यहाँ के टीचर, यहाँ के लोगों से या यहाँ और भी छात्र आते हैं, उनसे कैसा व्यवहार लगता है? बहुत अच्छा लगा। मीडिया के माध्यम से जितने लोग देखते होंगे उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों को संदेश दिया है जो भी अगर देखता है और वीडियो ये ट्रेनिंग सेंटर, हम लोग का यही राय है, और कोई भी सीखना चाहता है तो यहीं पे आए, आराम बढ़िया सिखाया जाता है, यहीं पे सीखा जाए। आपको बता दें कि यहाँ कई लड़के हैं जो सारण ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे हैं। सुबह का समय है, अभी तमाम बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन जितने बच्चे आए हैं उनसे हमने बातें की और ख़ास जो चर्चा की वो भी आपके सामने है। तमाम लोग हैं, ये सारे बच्चे भी हैं, टीचर भी सामने बैठे हुए हैं। कई गाड़ियों का यहाँ होता है, बच्चे ज़्यादा होते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इस स्कूल में। और सबसे बड़ी बात है कि इसका शाखा भी बहुत जगह है। छपरा में इनई में है, छपरा में है, उसके बाद तरैया में है, उसके बाद भेल्दी है, माझी है, जलालपुर है, पीटीसी बंगरा में है। कई शाखाएं हैं। कहीं से भी लोग देख रहे हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, नामांकन करवाएं। और कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जेसीबी हो, किरान हो, पोकलेन हो, ट्रक हो, लॉरी हो, हाईवा हो, कोई भी गाड़ी अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पे अपनी नामांकन करवाएं और ज़रूर आएँ, सीखें। बहुत ही अच्छा और शांति से यहाँ प्रशिक्षण दी जाती है। सारे बच्चों को भी ऐसा तैयार किया जाता है कि वो जाकर कहीं भी जाएं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ख़ास तौर पे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, किसी बच्चे को सिखाकर यहाँ से भेजा जाए तो कहीं भी जाएं, किसी भी गाड़ी को चला सकते हैं। तो आप लोग भी आएँ और जितने भी दोस्त हैं आप लोग भी कहिए। हम लोग जितने आदमी हैं लेकर आते हैं, वो लोग बोलता है लो ठीक है हम भी चलेंगे। हम लोग का दोस्त का अगर आपको लगता होगा कि ना यहाँ इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखाया जाता है तभी लेकर आइए। अगर लगता है कि नहीं आप खुद आए हैं और थक गए हैं तो नहीं आए। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग के दोस्त भी बोलता है लोग नहीं हम लोग भी चलेंगे। आगे देखा है लो दोस्त लोग। हाँ, आप लोग के जिस जगह से आए हैं वहाँ से कम 80 बच्चे आए थे यहाँ जो सीख कर गए हैं। हमको भी पता है क्योंकि इंटरव्यू लेने चाहे बीच बीच में तो हम भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ से आए हैं, सीखे हैं। अभी तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा हमारा ख्याल। देख लीजिए कितना स्मार्ट ये लड़का है और ये 4 व्हीलर सीखने आया है। और एक बात बता दें, ये देखिए शाहरुख खान से भी बढ़कर है, स्मार्टनेस देखिए इसका। चलिए, धन्यवाद बेटा आप सभी को कि आपने खास बातें कही। और सारण ड्राइविंग में टीचर जी आप तो कभी आते नहीं हैं मीडिया पर, बच्चों को क्या ऐसा दे देते हैं गुण कि बच्चे सब खुश रहते हैं? अब हम क्या बताएं, अब उनका विचार बताएगा कि क्या सिखाते हैं, क्या कहते हैं, कैसे मैंने इतना बारीकी से कैसे सिखा पाते हैं? अब तो हमको जितना हम अपना मालूम है उतना अपना ज्ञान दे देते हैं। और क्या आपको बता दें कि सुलझे हुए उपाध्याय जी हैं और कई टीचर हैं, राजेश जी हैं, ओझा जी हैं और तमाम जो टीचर हैं इस जलालपुर ग्राउंड के। तो सभी टीचरों में सबसे बुजुर्ग यही है। और बच्चों को खास टिप्स इसलिए दिया जाता है बुजुर्ग से कि वो सबसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज होगा, क्योंकि वो ज़्यादा दुनिया देखे हैं। और इसलिए जो बच्चे नए आते हैं उनको इन्हीं के पास भेजा जाता है
ताकि वो सुलझे हुए जो ड्राइव है उनको सिखा पाएँ। धन्यवाद सर जी।